Hey guys, welcome back to the channel. In the last video, we have seen about the biology of the tooth movement, okay, in which we have discussed about the physiological tooth movement and the orthodontic tooth movement and the various theories about that. Okay, so actually that was a basic discussion, but now we are going to see some more concepts about the same. Okay, some of the theories and some of the questions are there which we have not discussed yet, but don't worry, we are going to cover it in the upcoming lectures. Okay, so basically sometimes it might happen that you may get the questions, small answer questions. These are the small answer questions actually that you might get in the exam. Okay, so what is a force? Now basically what is a force? So according to 11th and 12th standard, you are saying the force is equal to mass into the acceleration. Okay, force is equal to mass into the acceleration. Okay, that is the basic one. Okay, Newton's law. But what is here? A load applied to an object that will tend to move it in the different direction. मतलब फोर्स क्या है? सो बेसिकली फोर्स इज नथिंग बट एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस करने के लिए जो तुम लोड अप्लाई करते हो, दैट इज अ फोर्स. ओके, दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन. नाउ व्हाट इज अ ऑर्थोडोंटिक फोर्स? ना फोर्स एक जनरल टर्म है. सो ऑर्थोडोंटिक्स में जो फोर्स यूज करते हैं, ऑर्थोडोंटिक फोर्स मतलब क्या? सो फोर्स अप्लाइड टू द टीथ फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग टूथ मूवमेंट. ओके, ऑर्थोडोंटिक्स है सो मतलब टूथ मूवमेंट के लिए जो भी फोर्स आप लगा रहे हो, ओके, वो क्या करेगा? जनरेट उसको एक जनरली एक मैग्नीट्यूड रहता है जो कि लोअर देन दैट ऑफ द ऑर्थोपेडिक फोर्स. ओके, फोर्स अप्लाई टू द टीथ फॉर द पर्पज ऑफ इफेक्टिंग टूथ मूवमेंट. फोर्स अप्लाई किया है टूथ मूवमेंट के लिए जो कि मैग्नीट्यूड लोअर रहेगा ऑर्थोपेडिक फोर्स से. सो दैट इज ऑर्थोडोंटिक फोर्स. ओके, ऑर्थोडोंटिक फोर्स इज कंटिन्यूस, इंटरप्टेड एंड इंटरमीडिएट. अब ऑप्टिमल ऑर्थोडोंटिक फोर्स, इसके ऊपर स्मॉल आंसर क्वेश्चन आता है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसके. ओके, सो द लाइटेस्ट फोर्स, लाइटेस्ट इज इंपॉर्टेंट है, लाइटेस्ट फोर्स दैट विल मूव द टूथ टू द डिजायर्ड पोजिशन. डिजायर्ड पोजिशन ऐसे नहीं कहाँ पे भी मूव किया, डिजायर्ड पोजिशन पे रैपिडली इन दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट हाइड्रोजेनिक इफेक्ट. ओके, अभी ऐसा लाइटेस्ट फोर्स आप उसके अप्लाई करेंगे जो कि डिजायर्ड पोजिशन के ऊपर रैपिडली शिफ्ट करेगा किसको? टूथ को इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम. टाइम कम लगना चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं अपने पास. ओके, विदाउट हाइड्रोजेनिक इफेक्ट. ओके, एज आई सेड की कैरेक्टरिस्टिक्स बाद में लेंगे अपन. ओके, नाउ hereafter there are the two important concepts that comes in the focus, that is the center of rotation and center of resistance. Okay, अभी center of rotation and center of resistance ये important terminologies क्यों है, you will get to know it later. But before that what you have studied till the date is कि what is the center of mass and what is the center of gravity. These are the simple basic terms that you have discussed in the physics 11th and 12th standard में आपने पढ़ा होगा. So this is the basic definition of सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबको पता होगा. अगर नहीं सो उसे ऐसा कहते हैं कि पॉइंट एट विच होल मास ऑफ बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ऐसा एक बॉडी का मास है, डजेंट मैटर बॉडी कौन से शेप की, लेकिन ऐसा एक पॉइंट उसके अंदर जहाँ पे होल मास ऑफ दैट बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड. ओके, दैट इज व्हाट सेंटर ऑफ मास. ये तो होगा क्लियर, क्यों? क्योंकि बेसिक है. अभी नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन? ओके, सेंटर ऑफ रोटेशन. अभी when body rotates, no, there is another point located. जब बॉडी रोटेट करेगी, घूम रही है बॉडी, तब वहाँ पर एक अनदर पॉइंट ऐसा रहेगा, हो सकता है इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो, अंदर हो सकता है, बाहर हो सकता है बॉडी के, नो मैटर. ओके, टू द बॉडी अराउंड इज बॉडी टर्न्स. मतलब ऐसा एक पॉइंट रहेगा जिसके अराउंड बॉडी मूव करेगी. अगर बॉडी मूव कर रही है तो किसी कोई तो भी पॉइंट होगा जिसके अराउंड वो मूव करेगी. हो सकता है एक तो बाहर हो बॉडी के या फिर बॉडी के अंदर हो सकता है. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ रोटेशन. ओके, वो सेंटर ऑफ रोटेशन, द पॉइंट अलॉन्ग विच द बॉडी रोटेट्स, दैट पॉइंट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल. आफ्टर दैट center of rotation vary depending upon how far force is applied from the center of resistance. ओके, अभी सेंटर ऑफ रोटेशन कितना है वो वेरी करेगा क्योंकि उसको फोर्स कितना अप्लाई किया है, कहाँ से सेंटर ऑफ रोटेशन है वहाँ से कितना फोर्स अप्लाई किया है वो डिपेंड करेगा. सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से कितना फोर्स अप्लाई किया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. डिस्टेंस कितना उसका उसके ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, नाउ ये हो गया सेंटर ऑफ रोटेशन के बारे में. नाउ नेक्स्ट वन इज द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. नाउ व्हाट इज द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस? सो सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं दैट पॉइंट ऑन द टूथ स्ट्रक्चर. टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर एक ऐसा पॉइंट वेयर अ सिंगल फोर्स इज पास थ्रू दैट वुड ब्रिंग अबाउट ए ट्रांसलेशनल बॉडी मूवमेंट अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. सपोज अगर सिंपल टर्म में अगर बात करें तो बेसिकली व्हाट यू हैव, सो यू हैव द सिंपल टूथ. सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम कहेंगे टूथ है सपोज.
टूथ की डायग्राम हम ऐसे ड्रॉ करेंगे टूथ को. ओके, तो सपोज दिस इज द टूथ. ओके, सो दिस इज द टूथ, बेसिक डायग्राम टूथ की. ओके, सो ये टूथ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर अगर हम डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये उसका सीधा डायरेक्ट ये यहाँ से लेके यहाँ से अपाइसिस से लेके क्राउन के पोर्शन तक ये पूरे के पूरे टूथ को ऐसा शिफ्ट करेगा, डायरेक्टली शिफ्ट करेगा, स्ट्रेट शिफ्ट करेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज अ बॉडीली मूवमेंट और इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज द ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशन बोल सकते हैं या फिर बॉडीली मूवमेंट बोल सकते हैं. ओके, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट से हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, अगर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस से अगल बगल से आप अप्लाई करोगे तो वहाँ पर टिल्टिंग होगा, टिपिंग होगा, रोटेशन होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. वो कंडीशंस वहाँ पे अराइज हो सकती है अगर फोर्स सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस की जगह और कहीं सरफेस से या फिर और कोई पॉइंट से अगर अप्लाई किया जाए. ओके ओके गुड. देन आफ्टर टूथ इन द सॉकेट इन्वेस्टेड रिटेन द पेरियोडोंटल सपोर्ट सिस्टम. अभी एक पर्टिकुलर टूथ है जो कि एक सॉकेट के अंदर है. ओके, दिस इज अ सॉकेट और उसके अंदर एक टूथ है जो कि अंदर है. ओके, सॉरी फॉर द डायग्राम, इतनी अच्छी नहीं है बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड इट. देखिए टूथ है, ये सॉकेट के अंदर है पीडीएल फाइबर से. अब व्हाट इज पीडीएल फाइबर, क्या है, ये सब बताने की जरूरत आपको नहीं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो दैट. ओके, सो पेरियोडोंटल फाइबर की वजह से सॉकेट के अंदर वो एकदम इन्वेस्टेड है, पैक है. ओके, नाउ सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ पे, मतलब कौन से बॉडी पे बोल सकते हैं अपन सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. दिस टर्म स्ट्रिक्टली फॉर द सच बॉडीज जो कि रिटेन्ड है. रिटेन मतलब सपोज टूथ इज ऑलरेडी रिटेन इन द सॉकेट, सो फॉर दिस स्ट्रक्चर टूथ, हेड स्ट्रक्चर इज अ टूथ, उसके लिए हम सेंटर ऑफ रोटेशन सॉरी सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस ये बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इन्वेस्टेड है. और अगर बॉडी अगर फ्री है, सपोज बॉल है एक, ओके एक बॉल है, सो उसको हम सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, उसको हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे. क्यों? क्योंकि अगर तुम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो यहाँ पे कहीं ना कहीं तो भी उसको रिटेन किया हुआ है, किसी न किसी स्ट्रक्चर में वो इन्वेस्टेड है. सो दैट इज इट विल फोर्स, इट विल अप्लाई द रेजिस्टेंस, उसका मूवमेंट के लिए रेजिस्टेंस अप्लाई करेगा. सो दैट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. एंड ये फ्रीली बॉडी है तो उसका खुद का है, खुद का रहेगा, जितना खुद का है तो उसी का सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस वही रहेगा. क्यों? क्योंकि उसका फ्री है, कहीं पे इन्वेस्टेड नहीं है. सो दैट इज द बेसिक मेन डिफरेंस इन बिटवीन दैट. Okay, so if the force is applied at the center of resistance, as we have already seen, अगर आप सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जो पॉइंट है उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करोगे तो वो टिपिंग, टिल्टिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ टूथ मूवमेंट वो नहीं होगा, इंट्रोजेनिक डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं होगा, बट डायरेक्टली बॉडी मूवमेंट होगा उसका. बॉडी ट्रांसलेट्स द सेंटर ऑफ रोटेशन इज एट इन्फिनिटी रहेगा. क्यों? सेंटर ऑफ रोटेशन मतलब सर्कुलर मोशन है ही नहीं उसका, तो वो क्या रहेगा, इन्फिनिटी रहेगा. वेयर रोटेशन इन्फिनिटी रहेगा इट मीन्स वो लीनियर पाथ फॉलो करेगा. ओके, सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन एंड सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस. डोंट फॉरगेट, बिकॉज you will get 3 mark question on the same heading, center of rotation and center of resistance, where you need to mention the definition of each of the point, as well as if possible you can apply the example also. You can mention the example as well. and हाँ, ये भी अगर definition याद रही तो इसको भी वहाँ पे mention कर देना, so that आपको full mark मिल सके. और ऐसे ही rough diagram को अगर बना सके तो that would be more effective. now then after tipping होता है, as we have already seen in the various types of the tooth movement in our previous video. So here is what is a tipping. So tipping is basically कि एक सिंगल मूवमेंट है इस चीज़ का. ओके, ये टोटल ट्रांसलेशन मतलब पूरी पूरी बॉडी मूव कर रही, लेकिन टिपिंग का मतलब सिर्फ टिल्ट करेगा थोड़ा बहुत इधर या फिर इधर, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स किस साइड से तुमने फोर्स अप्लाई किया. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट दो टाइप की होती है, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड टिपिंग. ओके, सो टिपिंग को अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बोले तो सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द टूथ मूवमेंट, सिंपल है, सबसे सिंपल मूवमेंट है टिपिंग. ओके, ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द क्राउन देन द रूट, मतलब एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि उसके अंदर एक फैक्ट रहेगा कि व्हाट इज इट. सो इन दैट केस वो रूट अगर टूथ है सो टूथ विल नॉट मूव डायरेक्टली बट इट टिल्ट करेगा. रूट विल बी एट इट्स ओरिजिनल प्लेस बट क्राउन विल शिफ्ट टू द डिजायर्ड डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट्स बीन अप्लाइड ऑन इट. ओके, सो ग्रेटर मूवमेंट ऑफ द क्राउन देन द रूट. अगर रूट मूव भी हुआ तो 100% थोड़ा बहुत, बट एज कंपेयर्ड टू द क्राउन द मूवमेंट ऑफ द रूट विल बी सो स्मॉल.
Okay, single force applied on the crown result in crown movement in the same direction and root movement in the opposite direction. Why? Because as we have already seen, the center of resistance of the center of रोटेशन इन दिस कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट अगर फोर्स अगर सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसके अगर पॉइंट के अलावा अगर कहीं और से दिया जाए तो वो टिपिंग करेगा या फिर रोटेशन करेगा, इंट्रूजन करेगा. ओके, डिपेंड करेगा फोर्स की डायरेक्शन के ऊपर ऑफ कोर्स. बट इन दिस केस व्हाट वी कैन से इज इन द टिपिंग यू कैन see the more and more movement or the displacement of the crown as compared to the root. हाँ ऑफ कोर्स रूट अगर यहाँ पे अगर क्राउन गया है तो रूट भी जाएगा, लेकिन रूट कहाँ जाएगा, थोड़ा रूट इतना मूव है लेकिन क्राउन इतना मूव है. यू कैन सी द डिफरेंस. ओके, सो दैट इज द बेसिक पॉइंट. इतना हुआ है क्राउन का और इतना हुआ है रूट का. सो दिस इज द पॉइंट दैट वी कैन सी द डिफरेंस अलॉ. ओके, इतना सा इतना बड़ा इसका क्राउन का मूवमेंट और इतना छोटा इसका रूट का मूवमेंट. दैट्स व्हाट वी हैव सेड ऑलरेडी. नाउ in tipping the center of rotation is apical to the center of exactly. This is the same thing that I have already discussed. That is, when suppose this is the center of rotation, the center of resistance. Okay, now in the center of resistance, as we apply the force on it in the center of resistance, if we apply the sum of the force on it, so what will it will cause a translational motion or the bodily. But when you are applying the force apical to that of the center of resistance, then of course this is a point where maximum force is supposed to be concentrated. Then this portion will move bit larger as compared to this portion. This is what I have said. This is a smaller moment iska hoga and crown will be of the larger moment. So that is the thing that we have said here as well. Now second is there are the two type of tipping. First one is a controlled tipping and second one is a uncontrolled tipping. Okay, now tipping, same tipping of total depending upon the position of the center of rotation. Now between the apex and center of resistance, controlled tipping and uncontrolled tipping. See, now the controlled tipping क्या रहेगा, तो center of rotation apex रहेगा and tooth tip रहेगी apex की and crown moves in one direction. crown एक direction पे मूव होगा. minimum root movement बहुत कम रहेगा रूट का मूवमेंट. ओके, देन आफ्टर इन कंट्रोल टिपिंग द टिपिंग ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन अपाइकल इज वेरी क्लोज टू द सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस कैरेक्टराइज बाय क्राउन इधर मूव होगा एंड रूट इधर मूव होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट. एडवांटेज क्लास 2 डिवीजन 2 और क्लास 3 केसेस के अंदर अनकंट्रोल टिपिंग का अपन इस्तेमाल कर सकते हैं. इफ यू आर नॉट गेटिंग द कॉन्सेप्ट आई डिस्कस वन सेकंड फॉर यू पीपल. सो व्हाट इज द कंट्रोल टिपिंग? नाउ यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट अबाउट द टिपिंग. ओके, नाउ व्हाट इज द टिपिंग? बेसिकली टिपिंग इज बेसिकली, सो दिस इज द टूथ. Okay, this is the crown structure. Now this is the root structure. Okay, forget about the diagram. Okay, this is the root structure. Suppose you have got center of resistance here. Okay, center of resistance here. Now if you are saying you are considering this case as a control tipping, you are saying this is a control tipping. Okay, so what is the case? So now in control tipping the center of rotation will be this, center of rotation will be this or slightly this. So what does it mean? So if that is the point, so in that case the rotation or the movement of the crown will be the larger extent and there is a no movement of the root, या फिर अगर हुआ भी तो very less. Okay, or minimal movement of the root will be there, very less. So that is a control tipping. But in uncontrolled tipping there is a different thing that you will see, like so this is the this is the crown. Okay, and then after this is the root. Okay, so suppose this is a center of the resistance and you are applying the force in this way. Okay, below that also you can see the below that. So in that case what happens is ground will move in this direction and root will move in this direction. Okay, so both crown as well as root movement is possible, or the root movement or the crown movement, both movements are taking place but in the opposite direction. Opposite direction is important here, opposite direction. Now what is application of the uncontrolled tipping? Then the uncontrolled tipping that you can use in the class 2 division 2 and class 3 molecular cases. Okay, so that is the thing. Okay, now
Today we have discussed a lot of the thing. So first of all, we have seen about the force, what is the force, then after orthodontic forces there we have seen, then optimal orthodontic force, what is that, then after center of rotation, center of resistance. These are the important concepts that we have discussed today in the detail. Now then after basic concept of the center of mass, center of gravity, that also we have seen along with the diagram. So now one thing is very important, that when you are discussing the concept or when you are writing the 3-mark question in the exam, now it is very important to write the diagram, draw the diagram. Doesn't matter how the diagram you are drawing, like it is not the thing कि आप जैसे बुक में है वैसा ही लिखो, बट नहीं, you can draw a rough diagram as well, because it will tell the examiner that हाँ you have got the concept well. Okay, so rather than reading, he will directly give mark on the behalf of the diagram that you are drawing. Then after we have seen the tipping, control tipping, uncontrolled tipping. What is the what is the relation of the tipping with the center of resistance of the center of mass or center of rotation, that we have seen already. Then after, along with the example that we have also seen. Now in the next lecture we are going to discuss some more topics or some more questions regarding the histology of the tooth movement. So basically histology of tooth movement, you can see the long answer question on that, as well as the frontal resorption के ऊपर भी स्मॉल आंसर फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इन दिस टॉपिक. बेसिकली हाइलिनाइजेशन इज ऑल्सो द इंपॉर्टेंट टर्म हियर. ओके, देन द अंडरमाइन रिजॉर्प्शन एंड द फ्रंटल रिजॉर्प्शन, दीज बोथ आर द रिजॉर्प्शन कॉम्बिनेशन पूछे जाते हैं. ओके, देन आफ्टर दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट जो उसी टाइम पर हम डिस्कस करेंगे. ओके, एंड देन इन लॉज V principle is also there, safety valve mechanism, envelope of discrepancy and characteristics of optimal force, optimal orthodontic force that we have remained with. So that are thing that we are going to discuss in the next topic. Okay, in the next video. So thank you so much for watching the video. If you like the video, please like the video, comment down below, and प्लीज़ कमेंट अस कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर या फिर कौन से सब्जेक्ट के ऊपर चाहते हो. आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट एज वेल. ओके, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हिट अ बेल आइकन सो दैट you will get the notification of the videos as soon as I upload. Okay, so thank you so much, keep studying.